अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद काशिफ है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो 9 क्लास के मैथ्स में मैट्रिसेस चैप्टर है, जो मैं आज आपको सॉल्व कर रहा हूँ। और 10 क्लास की मैथ जो है, जो मैंने आपको पहला चैप्टर 1 नंबर चैप्टर सॉल्व किया था, पूरा चैप्टर सॉल्व किया था। इंशाल्लाह जो ये एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 2.1 शुरू करूँगा इंशाल्लाह। आज मैं आपको 9 क्लास मैट्रिसेस चैप्टर मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 10 था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, जो मेरी वीडियो आपको देख सकते हैं मेरे चैनल में। हमारे साथ यहाँ क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट a is equal to 3 to 1, b is equal to -3, 4 2। ये प्रूव करो। a प्लस बी होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले आप a के ट्रांसपोज लिए, फिर b के ट्रांसपोज लिए और इन दोनों को प्लस करें। इसी तरह इस कंडीशन को भी प्रूव करो, इससे सेम आंसर आएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ जो a प्लस बी होल ट्रांसपोज है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ मैं ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है, मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा। a प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिसेस जहाँ हमारे साथ है 3 2 1 प्लस बी मैट्रिसेस जहाँ है -3 4 2। तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। 3 प्लस माइनस -3, 2 प्लस 4, 1 प्लस 2, इस तरह ये आया। 3 - 3 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3। ये a प्लस बी आया। अब इस पर होल ट्रांसपोज लेते हैं, जो यहाँ होल ट्रांसपोज मुझे दिया है। तो यहाँ मैं a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेता हूँ। a प्लस बी जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व किया वो आया 0 6 3। अब मैं इस पर होल ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया कि जो रो है वो कॉलम को चेंज होगा। 0 6 3 ये हमारे साथ a प्लस बी होल ट्रांसपोज आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे साथ है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये पॉइंट करेंगे। तो अब मैं इस पर जो ट्रांसपोज है इसकी अमल पहले होगी। a ट्रांसपोज a मैट्रिक्स हमारे साथ है 3 2 1, इस पर हम ट्रांसपोज देते हैं। तो इसकी ट्रांसपोज आएगा 3 2 1। एंड बी ट्रांसपोज लेता हूँ, तो बी मैट्रिक्स हमारे साथ है -3 4 2, तो ये आएगा -3 4 2। इस तरह ही बी ट्रांसपोज आया। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। यहाँ प्लस हमें दिया है, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज मैंने आपको पॉइंट किया जो 3 2 1 है, प्लस b ट्रांसपोज -3 4 2 है, इस तरह। अब 3 प्लस माइनस -3 2 प्लस 4, अब 1 प्लस 2, इस तरह इन दोनों को मैंने प्लस किया। अब इससे क्या आएगा? अब इससे आएगा 3 - 3 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3।
तो इस तरह इससे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो हमारे साथ है वो इक्वल आया। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 11 में 1 नंबर जो था जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन जूस नंबर 2 सॉल्व करूँगा। अब ये स्टेटमेंट मुझे ये है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वो जो पिछले मैंने आपको सॉल्व किया a प्लस बी होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसी तरह ये भी है, लेकिन इसमें सिर्फ सब्सट्रैक्शन है और इसमें एडिशन था। तो मैं यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ a माइनस बी होल ट्रांसपोज मुझे दिया है, ये मैं फाइंड करूँगा। तो a माइनस बी पहले मैं सॉल्व करूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट का अमल पहला होगा। तो यहाँ मुझे a दिया है, a मैट्रिक्स दिया है जो है 3 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज जो मुझे दिया है वो है -3 4 2। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस माइनस प्लस 2 -4 1 -2 3 + 3 6 2 -4 -2 -1। तो ये आया a माइनस बी। अब मैं इस a माइनस बी पर ट्रांसपोजो लूँगा, होल ट्रांसपोजो लूँगा। तो ये 6 -2 -1 आएगा। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले मैं आपको बताया था कि मैं a ट्रांसपोज सॉल्व करूँगा। a मैट्रिक्स जो मुझे दिया है वो है 3 2 1। मैं इसकी ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये आएगा 3 2 1। बी ट्रांसपोज लेता हूँ तो बी ट्रांसपोज मुझे दिया है -3 4 2। तो ये आएगा -3 4 2। ये इसकी ट्रांसपोज होंगी। अब मैं इसको माइनस करूँगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो मैंने आपको सॉल्व किया वो है 3 2 1, यहाँ माइनस बी ट्रांसपोज क्या है -3 4 2। इस तरह मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा 3 + 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 -4 1 -2, इस तरह। तो ये आएगा 6 -2 -1। तो यहाँ ये 6 -2 1 और यह 6 2 -2 1, ये दोनों बराबर हुए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हुए। ये था क्वेश्चन नंबर 11 में जो a माइनस बी होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है c = 7 - 3 2 -1 1 1 2 2। ये कंडीशन मुझे दिया c + d और ट्रांसपोज c ट्रांसपोज प्लस d ट्रांसपोज एंड c - d और ट्रांसपोज c ट्रांसपोज माइनस d ट्रांसपोज। अब इसमें मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ जो है c ट्रांसपोज c + d होल ट्रांसपोज। मैं जो ब्रैकेट में जो है उसको मैं पहले सॉल्व करूँगा। हमारे साथ 7 -3 2 -1 ये सी मैट्रिसेस है, प्लस डी मैट्रिसेस 1 1 2 2 मैट्रिसेस है। अब मैं इसको प्लस करूँगा, 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2।
तो इससे आएगा 8, इससे आएगा -2, इससे आएगा 4, इससे आएगा 1। अब मैं इस पर होल ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये होल ट्रांसपोज में तब्दील होगा, ये होगा 8 - 2, ये होगा 4, ये होगा 1। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। देख C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। अब C ट्रांसपोज जो C मुझे दिया है वो है 7 - 3 2 - 1। अब मैं इसकी ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये आएगा 7 - 3 2 - 1 इस तरह। अब D जो ट्रांसपोज दिया है, D मुझे दिया है 1 1 2 2। अब मैं इसकी ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये होगा 1 1, ये होगा 2 2। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज मेरे साथ है 7 2 - 3 - 1 प्लस D ट्रांसपोज मेरे साथ है 7 2 - 3 सॉरी 1 1 2 2 एंड 1 2 ये आएगा। ये सिर्फ 1 है, तो मैं इसको प्लस करूँगा, ये आएगा 7 + 1 8 2 + 2 4 -3 + 1 -2 -1 + 2 ये होगा 2। तो ये हमारे साथ आया 8 4 - 2 2। ये सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा ठीक। तो ये अगर ये दोनों सेम होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें अब मैं आपको C - D C ट्रांसपोज -D ट्रांसपोज सॉल्व करूँगा। अब मुझे C ट्रांसपोज दिया, C में कैसे दिया है, जो है 7 - 3 2 - 1 माइनस D ट्रांसपोज जो मुझे दिया है 1 1 2 2। अब मैं इसको माइनस करूँगा, 7 - 1 - 3 - 1 2 - 2 - 1 - 2 इस तरह। ये आएगा 6, ये आएगा -4, ये 0 आएगा, ये -3 आएगा इस तरह। अब मैं इस पर होल ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये होल ट्रांसपोज होगा 6 - 4 0 - 3। ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, वो है C ट्रांसपोज -D ट्रांसपोज। अब मैं C पर अलग ट्रांसपोज लेता हूँ, D पर अलग ट्रांसपोज लेता हूँ। तो C ट्रांसपोज हमारे साथ होगा 7 - 3 2 - 1। इसकी ट्रांसपोज होगी 7 - 3 2 - 1। अब D की ट्रांसपोज लेता हूँ, तो D होगी 1 1 2 2। इसकी ट्रांसपोज होगी 1 1 2 2 इस तरह। अब मैं इस दोनों को माइनस करूँगा, तो C - D ट्रांसपोज is equal to 7 2 - 3 - 1 -1 2 1 2 इस तरह ही आया। अब मैं इसको माइनस करूँगा, तो 7 - 1 इससे आएगा 6 2 - 2 is equal to 0 -3 - 1 -4 -1
-2 -3। तो ये हमारे साथ सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज आया। अब ये ट्रांसपोज ये राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 को जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अब ये काम जो आपने मैंने आपको सॉल्व किया तो इस ये काम आपके समझ में आई हुई, तो अगर आप इस काम को आपकी समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। वस्सलाम।